सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी से मैंने आवेदन किया था और कांग्रेस पार्टी की जब लिस्ट आई थी तब मैं इसी देवली उनियारा की धरती अलीगढ़ में बैठा था और इंतज़ार में था और मुझे विश्वास था, उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमें योग्य नहीं समझा, उचित उम्मीदवार नहीं समझा। ये कोई बात नहीं, चलो हम योग्य नहीं थे, उचित नहीं थे, लेकिन हम चाहते थे, हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाए जिसने कांग्रेस के लिए काम किया हो। और मैंने नाम भी सुझाव दिया था टिकट लिस्ट आने के पहले कि आप नमोनाथ जी को दे दीजिए, आप जसराब में एक लड़का है यूथ का उसको दे दीजिए, परशुराम जी को दे दीजिए, बाकी लोगों को दे दीजिए जिन्होंने भारत जोड़ो में काम किया हो, जिन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में काम किया हो, जिन्होंने कांग्रेस के नारे लगाए हो, उनमें से आप किसी को टिकट दे दीजिए, हम मान्य होंगे। लेकिन मैंने आपको उसी दिन अलीगढ़ में जब आया था तब मैंने ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने वाला व्यक्ति, मोदी के नारे लगाने वाला व्यक्ति, आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आएगा तो हम उसकी खिलाफत करेंगे, उसके खिलाफ उतरेंगे। एक नारा और दिया था बिकाऊ और टिकाऊ वाला। बिल्कुल, तो मैंने दिया था। बीच कैसे टिकेंगे चुनावी सियासत की पिच पर आप? देखिए, ऐसा है, इससे पूर्व मैं जहाँ से चुनाव लड़ा वहाँ मेरा वोट नहीं था, गाँव नहीं था, घर नहीं था, समय भी नहीं था, फिर भी मुझे वहाँ की भगवान की दया से 44,000 वोट मिले। मैं यहाँ मैदान में उतर रहा हूँ और मैदान में उतरने के पहले जहाँ मैंने यूथ से, जहाँ जितने प्रतिनिधि उनसे सबसे बात करी और मैंने अलीगढ़ में मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उस समय जैसे लिस्ट आई थी कांग्रेस पार्टी की, वहाँ जो बैठे थे बच्चे, जो युवा साथी बैठे थे, वो सब लोग रोने लग गए थे, सबकी धड़कनें बंद हो गई थी, ऐसा लगने लगा था कि सबको हार्ट अटैक नहीं आ जाए। हम सब इमोशनल हो गए थे। मैंने पूछा कि मेरे मनोज भाई, मेरे युवा साथियों, मेरे शिवनारायण भाई, अपन को क्या करना चाहिए? वो लोग इतने इमोशनल थे, इतने दिल टूट गया था। उन्होंने कहा, भाई साहब शायद पता नहीं क्या होगा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो अपनी बंद मुट्ठी हो कहीं खुल नहीं जाए, इसलिए एक बार आप हमारे कहने से एक बार पूरा मंथन करें और आप चुनाव नहीं लड़ें तो ठीक रहे। मैंने तभी घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कल जब मैंने सबसे पूछा और जब मैंने भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से बात करी, मैंने मेरे भाई रविंद्र भाटी से उसमें फ़ोन पर बात करी और जिस तरह से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उसके बाद मेरे में हिम्मत आई है, हौसला आया है। उसके बाद आज मैंने सुबह चाय पर सभी युवा साथियों को बुलाया था जयपुर में। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी आज यहाँ आने की, मेरी कोई 1% भी तैयारी नहीं थी। मैंने कोई सोशल मीडिया पर अपील नहीं की थी। मैंने तो ये कहा था कि सभी भाई, मैं सबके साथ चाय पीना चाहता हूँ सुबह चाय की थड़ी पर। सभी जिस तरह से चाय की थड़ी पर युवा साथी, छात्र साथी मेरे को सुबह आए और जब मैंने उनसे मनसा पूछी तो एक एक बच्चे ने, एक एक युवा साथी ने कहा कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। और वो इसलिए नहीं रुक सकते, हमें भरोसा नहीं रहा इन पार्टियों पे जिन्होंने आपको 18 में धोखा दिया, 23 में धोखा दिया। क्या गारंटी कि आपको 28 में भी आपको टिकट देने की सोचेगी? इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हम अपने घर बार छोड़ देंगे, हम अपने परिवारों को छोड़ देंगे, हम दिवाली भी उसी देवली उनियारा की धरती पर मनाएंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ो। हम नरेश मीणा बनकर एक एक के घर में जाएंगे, 3 लाख मतदाताओं के पैर पकड़ लेंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसा दुनिया में नहीं है, ये भारत है, यहाँ भावनाओं से लोग चलते हैं, यहाँ लोग सच्चे ईमानदार लोगों को नोटिस करते हैं। जब हमारे साथी, हमारे युवा साथी, छात्र साथी जब पैरों में पड़ेंगे, मतदान के लिए वोट मांगेंगे, तो आपके भाई को आशीर्वाद जरूर देंगे। और उसी हिम्मत के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। क्या राहुल गांधी अगर आपको मनाते हैं तो क्या विड्रॉ करेंगे नामांकन आपका? राहुल गांधी जी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जिंदा होकर वापस नरेश मीणा को मनाने आ जाएगी तब भी नहीं मानेगा। आपने जो बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे आंसू आए थे आपके, उस आंसुओं से क्या नई ऊर्जा ले ली? ये आंसू का सैलाब है। पूरा हिंदुस्तान का युवा छात्र देख रहा है कि किस तरह से देश में उभरते हुए छात्र नेताओं की राजनीतिक हत्या की जाती है। एक मेरा साथी जेएनयू में कन्हैया कुमार, एक हमारा साथी छात्र नेता कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट था, वो भी बेचारा इस कांग्रेस के चक्कर में पड़ गया, कांग्रेस में चला गया। उसको पहले इन कांग्रेसियों ने बिहार से हरा दिया और अभी उसको ऐसी टिकट लोकसभा में दिल्ली से दिया जहाँ ये तय था कि कन्हैया कुमार हार जाएगा। ये नहीं चाहते कि कोई युवा छात्र नेता राजनीति में उभर कर आए। इसलिए ये राजस्थान में एक नई क्रांति उपचुनाव में पैदा होगी। जिस तरह से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी और रविंद्र भाटी ने मेरे को आश्वस्त किया, भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और उसका नाम राजकुमार रोत का भी भरोसा मुझे दिलाया, मुझे ये पक्का विश्वास है अगर भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, रविंद्र जी भाटी, राजकुमार जी रोत और भाई
हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद अगर देवली उनियारा की यहाँ पर आएंगे तो ये तय मान लीजिए कि राजस्थान के 2028 के चुनाव में एक नई चिंगारी भड़केगी। उस चिंगारी की शुरुआत इस देवली उनियारा की धरती से होगी। आज का Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.